और असम और पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। इससे पहले झारखंड और बिहार चुनावों में भी घुसपैठिए के मामले पर वे लगातार मुखर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की वोट बैंक की राजनीति ही इसकी जड़ में है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तो असम में कांग्रेस पार्टी को घुसपैठियों का समर्थक करार दिया। प्रधानमंत्री असम के डिब्रूगढ़ में घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर बरसे। इस बार सियासी निशाने पर कांग्रेस थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को असम के लोगों की पहचान से कोई सरोकार है ही नहीं और घुसपैठ कांग्रेस ने ही कराई है, इसीलिए उन्हें बचा रही है। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है। उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। देश में अवैध प्रवास, घुसपैठ सोची समझी रणनीति के तहत जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी में बदलाव का बड़ा फैक्टर बन जाना राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक हित के लिए खतरा है। सियासी गलियारे में घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठती है, कार्रवाई भी होती है। बावजूद इसके देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी रह रहे हैं। संसद में दिए गए आंकड़ों के ही मुताबिक साल 2014 से लेकर अब तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से लगती सीमाओं पर ही 23,926 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। इनमें से सबसे ज्यादा गिरफ्तारी 18,851 घुसपैठियों की भारत बांग्लादेश की सीमा पर हुई। घुसपैठियों का मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी गर्म है। सत्ताधारी तृणमूल और भाजपा आमने सामने हैं। इसकी मुख्य वजह है चुनाव आयोग का SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट आने पर 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं और 1,90,00,000 से भी ज्यादा वोटर्स को संदिग्ध कैटेगरी में रखा गया है। दावा है कि जो वोटर संदिग्ध हैं या जिनका नाम कटा है, इनमें से अधिकांशतः बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने शनिवार को नौदिया जिले की एक रैली में फोन के माध्यम से अपने संबोधन में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि तृणमूल SIR का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उसका मकसद घुसपैठियों को बचाना है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है। वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। अवैध घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं है, खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा पर है। अवैध प्रवास के मामलों में जो घटनाएं अभी तक दुनिया में कहीं भी सामने आई हैं, उनका अनुभव काफी डरावना रहा है। इसीलिए मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए वोट बैंक और संरक्षणवाद की नीति पीछे छोड़ समाधान की ओर ताकत लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।